हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम बच्चों की तरबियत के ऊपर वीडियोस बनाएंगे और बच्चों की तरबियत पे लोगों को गाइड करेंगे। लेकिन हमने 700-800 वीडियोस बना दी इस टॉपिक पे और उसका क्रेडिट जाता है हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों ने हमें पेरेंटिंग सिखा दी। लेकिन अभी भी हमें अंदाजा होता है हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, दुनिया भर के प्रॉब्लम चेंज होते जा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है मेरी बेस्ट फ्रेंड हादिया और मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर। और आज हम ये बात करेंगे कि बच्चे हमारी बात सुनते क्यों नहीं हैं? बच्चे हमें बेवकूफ़ क्यों समझते हैं? बच्चों को ऐसा क्यों लगता है कि हम बिल्कुल ही फ़ुज़ूल सी कोई चीज़ हैं? या शायद हमें ऐसा लगता हो, बच्चों को ऐसा नहीं लगता। तो इस मौज़ू पे हम बात करेंगे कि हम बच्चों से अपना रिलेशन किस तरह से मज़बूत कर सकते हैं और बच्चे किस तरह हमें इज़्ज़त दे सकते हैं। तो जी हादिया बताइए आप मुझे कि आजकल बच्चे माँ-बाप को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते? या उनकी बात क्यों नहीं समझते? या उनसे इतनी बहस क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें सिखाया जा रहा होता है कि बोलो, अपनी बात का इज़हार करो। और जब बच्चे इज़हार करते हैं तो पेरेंट्स होते हैं वो बहस कर रहे हैं। वो बहस नहीं कर रहे होते, वो अपनी बात का इज़हार कर रहे होते हैं। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि वो बहस नहीं करते? वो अपनी बात का इज़हार कर रहे होते हैं। यस, यानी बच्चों को हम सिखाते ही हैं कि देखो सवाल करना चाहिए, सवाल करना बहुत अच्छी बात है। हुँ, लेकिन जब बच्चे सवाल करते हैं माँ-बाप से, तो माँ-बाप को गुस्सा रहता है। बिल्कुल ऐसे वो ही होता है। बदतमीज़ी कर रहे हो, बात नहीं मान रहे, बहस कर रहे हो, ऐसे ही होता है। मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि बच्चे सवाल नहीं करते। मेरा ताल्लुक पढ़ाने से भी है, मेरा ताल्लुक पेरेंटिंग से भी है, मेरा ताल्लुक बच्चों से मिलने से भी है। यकीन कीजिए, बच्चों के पास सवाल नहीं होते। बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ-बाप को इरिटेट कर रहे होते हैं अपनी बात मनवाने के लिए और ऐसा सवाल करते हैं कि माँ-बाप इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उनको डाँटना शुरू कर देते हैं। यदि बच्चों को वो कहेंगे पढ़ो, तो बच्चे इससे उल्टी बात करेंगे कि माँ-बाप को गुस्सा आ जाए। तो मतलब अगर वो कोई उल्टी बात करे, हम उन्हें सीधा जवाब नहीं दे सकते। नहीं। मैं तो वो पेरेंट्स से कह रही थी ना, अगर वो कोई सवाल कर रहा है तो आप क्यों मतलब इरिटेट हो रहे हैं? अगर बच्चे को पता है कि आप इस चीज़ से इरिटेट हो रहे हैं, तो वो फिर तो करेगा। क्यों? यदि अगर मतलब बच्चे अब को वो पता है। बच्चे को पता है कि भाई इस चीज़ से ना हमारे पेरेंट्स इरिटेट हो रहे हैं और इससे हमें फ़ायदा हो रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं करेगा? अच्छा, वो एक बंदा हमें आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल, और आप हो जाएँ, तो वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल क्यों नहीं करेगा? अच्छा क्यों करेगा? पहले तो आप ये बताएँ। अपनी बात मनवाने के लिए। अरे कल ही मम्मा ने कहा कि मेरे पाँव दबा दो। अब मैं पाँव दबा रही थी, मैंने कहा मम्मा आपके नाखून काट दूँ? उन्होंने मना कर दिया। मैं उनसे 3-4 दफ़ा बोला, उन्होंने फिर मना कर दिया। मैंने कहा मम्मा देखें, अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, आप बड़ी हो जाएँगी, हम बूढ़ी लोग रहेंगी। हम बूढ़ी हो जाएँगी, हम लोग बिज़ी हो जाएँगे, आपके नाखून कौन काटेगा? कोई काटने वाला नहीं होगा, अभी कटवा लें। हाँ, फिर बाद में भी आप हम तो नहीं आप काटेंगे। हम तो नहीं काटेंगे, बस टाइम नहीं होगा। तो मम्मा ने कहा मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। और मैं नाखून नहीं कटवाए। और कोई और बच्चा होता है ना, वो इरिटेट कर देता है, या फिर अम्मा गुस्सा आ रहा है, मुझसे बहस कर रही हो, इतना तुम्हें एक्स्ट्रा बोलने की जरूरत नहीं है, या फिर वो कहती है आओ काट दो, लेकिन मैंने नहीं करने दी। देखें, ये है इम्पोर्टेंट बात। हम किसी को इरिटेट करके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। हम्म। हमें चाहिए कि वो गुस्से में आ जाए, तो ऐसी बात करेंगे वो गुस्से में आ जाए। हमें किसी से कोई बात मनवानी है, तो बाद में माँ-बाप गिव अप करके कहते हैं, चलो सही हमने तुम्हारी बात मान ली, जाओ जो दिल चाहे करो। अभी मैं कल किसी कहाँ पे था, किसी सुपर स्टोर में था मैं, तो वहाँ पे एक बच्चा खूब इरिटेट कर रहा था माँ को और माँ ने आके कह दिया काउंटर पे, भाई जो कह रहा है उसको दिला दो। बहुत तंग कर रहा है, अच्छा बच्चा नहीं है। बताने का मकसद ये है कि बच्चे माँ-बाप को इरिटेट करते हैं, तो हादिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बच्चे माँ-बाप को इसलिए इरिटेट करते हैं कि वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। कंट्रोल कर लेंगे तो अपनी बात मनवा लेंगे। मनवा तो लेंगे। अभी अच्छी बात है ये। नहीं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये आजकल के बच्चों का तरीका है। इस तरीके को अगर आप हैंडल करना चाहते हैं, तो हम भी इनके माँ-बाप हैं। तो हमने ये चीज़ सीखी है कि बच्चों से कभी भी आप इरिटेट ना हों। वो मतलब आपसे हम लोग सवाल करें। कभी आप लोगों को बातों में कर देंगे, बातों में उलझा लेंगे। नहीं, कभी भी मैं पता है मैं पूरी रात सोचती हूँ मैं ये पॉइंट्स बोलूंगी, फिर मेरी बात पूरी हो जाएगी। पता नहीं कहाँ से अलग ही किस्म के पॉइंट्स आ रहे होते हैं। असल में हम क्या करते हैं, हम भी इनका भला चाहते हैं ना। ये जो बातें करते हैं इसमें इनका नुकसान होता है। हम जो बात करते हैं हमें पता है इनका फ़ायदा है। यकीन करें हम बच्चों का फ़ायदा ज़हन में रखें, हम बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चे हमसे कभी भी जीत नहीं पाते। ख़ैर जीत भी जाते हैं, हम इनकी बहुत सारी बातें मानते भी हैं, लेकिन जिन चीज़ों में इनका नुकसान है, वो नहीं मानते।
तो मैं समझता हूँ कि माँ बाप को क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल ये कि माँ बाप को बच्चों से सवाल करने चाहिए। बच्चा इरिटेट कर रहा है, इरिटेट हुए बगैर उनके सवालात पे गौर करना चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। हम्म। और जवाब देने का तरीका ये है कि पहले उनसे सवाल करें। बच्चे कह रहे हैं मुझे तो यही चीज़ खानी है, मुझे तो जो है वो नूडल्स ही खाना है। भाई बहुत नुकसानदेह, बीमारियां हो रही हैं, सब मसाइल हो रहे हैं। नहीं, अब बच्चे इरिटेट करें मैं खाना नहीं खाऊंगा या मैं खाना नहीं खाऊंगी। नहीं खाओ बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है। भूख लगोगे तो लगेगी तो ये खाना पड़ेगा। तो बच्चा फिर वही चीज़ खाता है, एंड वही खाना पड़ता एंड है। में वही खाना पड़ता है। मतलब कब तक बच्चा 2 दिन तक खाना नहीं खाएगा? ऐसा तो कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। तो हाँ, रात में होता है कि अच्छा भूख लग रहा है, वो जो है वही खा लो, हाँ वही ऑप्शन नहीं होता। लेकिन पता है कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने अपने घर में सारी चीजें रखी हुई होती हैं कि अगर बच्चे खाना नहीं खाए उन्हें दे दें। हम्म। तो सर मैं हमारा सवाल ये था कि क्या बच्चे माँ बाप की बात मानते हैं? हाँ। तो हादिया का जवाब ये था कि बच्चे माँ बाप की बात मानते भी हैं, लेकिन बच्चे माँ बाप से आर्ग्यूमेंट करते हैं। हम्म। और माँ बाप को लगता है कि ये जिद कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं या बदतमीजी कर रहे हैं। तो हादिया का कहना ये है कि बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए ये सब कुछ करते हैं। ये भी मानती है कि अच्छी बात नहीं है, हम्म। लेकिन क्या करें। माँ बाप जो है आजकल के मार्केट में ऐसे आ रहे हैं जो अपनी अक्ल इस्तेमाल करने के बजाय गुस्से में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे उनकी बात नहीं मानते। तो क्या करना चाहिए माँ बाप को आप जैसे बच्चों को सुधारने के लिए? मतलब आप उन्हें जवाब दें कामली, आराम से, सुकून से, क्योंकि बच्चों को लगता है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ भी नहीं पता। नहीं, बहुत बड़ा मसला ये भी है। जब आप गुस्से में आ जाते हैं ना, तो आप ये मैसेज देते हैं कि आपको कुछ नहीं पता। और पता है बच्चे क्या सोच रहे होते हैं कि ये गुस्सा कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता कि आजकल के बच्चों को राइट है पूछने का। वो ये समझते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स को इतना नहीं पता कि हम लोग के पास राइट्स है पूछने के, ये आजकल के बच्चों को सवाल करने चाहिए। वो सवाल सिर्फ उस चीज में करेंगे जिसमें उनका फायदा होगा, हम्म। जिसमें उनके मतलब की चीज चाहिए होगी। वो ये नहीं पता कि इल्म हासिल करना भी हमारा राइट है, बेसिक राइट है। तो इल्म हासिल नहीं करेंगे वो, पढ़ेंगे नहीं। ना पढ़ने की 50 दलीलें उनके पास होंगी। और माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप भी उन बेकार सी फजूल सी दलीलों के जवाब में दलील नहीं देंगे, गुस्से में आ जाएंगे, जज्बाती रहेंगे। तो माँ बाप को मेरा मशवरा है कि जज्बाती होना छोड़ दें, बच्चों को प्यार मोहब्बत से हैंडल करें और अक्ल से हैंडल करें और सुकून से हैंडल करें। ये इतने चालाक है नहीं है जितने अपने आप को समझते हैं। तो सही है, अगर आपने ज्यादा ख्याल रखा तो आप बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे। आज बच्चों को आप पे गुस्सा आएगा, कल यही बच्चे आपकी तारीफ करेंगे। और अगर आप गुस्से में आ जाते हैं और कभी सरेंडर कर देते हैं, कभी अपनी बात मनवा लेते हैं गुस्से से, तो आप बच्चों को अपने आप से दूर कर देंगे और बच्चे आपकी दिल से इज्जत नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी दिल से इज्जत भी करें और आपकी बात भी माने, तो गुस्से के बजाय दिमाग इस्तेमाल करें, हम्म। सुकून के साथ। बच्चे कंफ्यूज रहेंगे हमारे माँ बाप को हो क्या गया। ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं आइडियाज, तो हमसे लें आप आइडियाज। मैं हादी के साथ मिलकर और वीडियोस बनाऊंगा बहुत सारी, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जनरेशन को जितना ये समझती है मैं नहीं समझता। और मैं समझता हूँ कि हम दोनों बातचीत करके बहुत सारे मसाइल का हल निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।